भाभी, भाभी। क्या बात है रवि? भाभी वो बात ये है कि क्या है, बोलो ना। भाभी वो क्या है कि मैं कुछ बोलोगे या बकरे की तरह मैं करते जाओगे? कुछ खास बात है क्या? हाँ भाभी, खास बात तो है। वो क्या है कि मैं एक लड़की से ना वो करता हूँ, प्रेम। ये कोई नई बात थोड़ी है जी। हाँ, ये उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में लड़के या तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं। अच्छा बताओ, वो लड़की कौन है? अपने गांव की लड़की है, मिलावट राम जी की बेटी। ओह, उनकी बेटी? क्यों, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी साधे जबान में कहूं, उस घर से हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। भूल जाओ उस लड़के को और जाकर अपना काम करो। भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं तो ये सोचकर आया था, आप अगर भैया से कहेंगी तो भैया कभी इनकार नहीं करेंगे, और इसी विश्वास पर मुझ पर विश्वास है ना? हाँ भाभी। इसी तरह जब मुझे भी विश्वास होता है कि जो बात तुम्हारे भैया सुनकर इनकार नहीं करेंगे, मैं उनसे वही बात कहती हूँ। और थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर ये बात मैं जाकर उनसे कह दूं, तो सबसे पहले वो मेरी खबर लेंगे, बाद में तुम्हारी। भाभी। हाँ रवि, और तुम जाकर उस लड़के से कहो ये नामुमकिन है, और मैं जानती हूँ वो लड़की अच्छी है, लेकिन उसका खानदान कैसा है, क्या है, मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। अरे मैं रोने वाली बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। हंसू नहीं तो और क्या करूं? श्रीमान जी, अभी तो सिर्फ तुम्हारी भाभी ने शादी से इनकार कर दी है। तो इतनी सी बात पर घबरा गए? अरे आगे आगे देखो होता है क्या। अब तुम्हारे भैया को पता चलेगा, वो कहेंगे रवि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर मेरे बापू सुनेंगे, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे, बोलेंगे बंदर लेखा तूने किस पाप के घड़े को जन्म दिया। फिर गांव में बात फैलेगी, घर घर में काना फूसी होगी, पंचायत बैठेगी, बहुत हंगामा होगा, तब जाकर कहीं हमारी शादी होगी। इतना सब कुछ फट जाने के बाद भी हमारी शादी होगी? माफ करना गुरु, देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है। क्या? तुम्हें लड़की होना चाहिए था, लड़का बना दिया। होगी होगी जरूर होगी। तेरी गंगा में देखा कैसे मेरी इज्जत को सूखे धनिये की तरह कुचल कुचल कर बदनाम कर रहा है। अरे बाबा चिल्लाओ मत। अरे क्या चिल्लाओ मत? ये हराम का कद्दू मेरी बेटी को बाप की तिजोरी समझ के चिमटा हुआ है, और तुम कहते हो चिल्लाओ मत। मेरा खून सोडे की तरह उबल रहा है और आप कहते चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा। अरे ओ चांडाल, अगर ये लोग तुझे कुछ नहीं कहते तो ना सही, मगर मैं अपनी बेटी का तो खून कर सकता हूँ। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चूटियों को तो खिला सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? पागल हो गया हूँ क्योंकि बदनाम हो गया हूँ। मेरी इज्जत पुराने मकान की तरह नीलाम हो गई है। कहाँ गई वो? अच्छा, उसको तो तुमने बचा लिया, मगर मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जान ले डालूंगा। क्या कर रहे हैं आप जीजा जी? आपका तो ठीक है, यानी कि मेरा मतलब है मेरी बहन का क्या होगा जो विधवा हो जाएगी। अच्छा, तुम मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर जो बदनामी का गोबर पूत गया है, मेरी बेटी ने जो पोत दिया है, उसको कौन साफ करेगा? मिलावट राम, चीखना चिल्लाना बेहुदापन है। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हारी दुकान पे? गांव की पंचायत में। वाह वाह वाह, अच्छा पता बताया इंसाफ के लिए। अरे भाई, जिसका भाई खुद पंचायत का सरपंच हो वो क्या इंसाफ करेगा? यानी कि वो तो इनका पत्ता साफ करेगा। आप लोगों ने अभी विजय को पहचाना नहीं है। इंसाफ करते वक्त तो हर संबंध, हर रिश्ते को भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाते हैं। ये किसका है? आपका है। आप चलिए हमारे साथ, हम इंसाफ दिलवाएंगे। मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए आपके घर तो क्या, बीच सड़क पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि सारा गांव जानता है कि विजय और रवि सगे भाई नहीं सौतेले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन दोनों में बराबर बराबर जायदाद का बंटवारा हो जाए। खबरदार मिलावट राम, कभी भूलकर हम दोनों भाइयों के बीच सौतेले शब्द का इस्तेमाल किया तो। हम दोनों भाई हैं, सिर्फ भाई। हमारा रिश्ता सगे और सौतेले की बंदिशों से बहुत दूर है। तुमने हमें घर बुलाकर गाली दी। हमारा घर एक मंदिर है और मंदिर में पूजा होती है, बंटवारा नहीं। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो भी ठीक है। अगर इस शादी के लिए बंटवारा शर्त है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। भैया क्या कह रहे हैं आप? ये नामुमकिन है। हमारे शरीर से आत्माएं अलग हो सकती है, हमसे हमारी परछाई जुदा हो सकती है, मगर हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भैया देखो रवि, दिल और आत्मा वो जायदाद है जो हमें हमारे पिता ने दी है। उसका बंटवारा ये दुनिया वाले नहीं कर सकते, लेकिन तुमने इस परिवार की लड़की को पसंद किया है,
तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखो। उनकी खुशी का ध्यान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। आहा, विजय बेटा, तुम सचमुच महान हो। ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह से गीता के श्लोक सुन रहा हूँ। तुमने जो इंसाफ किया वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत नहीं कर सकती है। हाँ रवि, जीजा जी यानी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें सरपंच जी का फैसला और अपने बड़े भाई की बात यानी कि मान लेनी चाहिए। अगर ये सरपंच का फैसला है तो मैं इस फैसले को नहीं मानता और शादी से इनकार करता हूँ। ये अपना अकेले का फैसला सुनाकर कहाँ जा रहे हो? मेरा फैसला भी सुनते जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों ने प्रेम एक साथ किया, शादी का फैसला भी एक साथ किया। अगर हम दोनों ये फैसले एक साथ कर सकते हैं तो ये फैसला भी हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। हम दोनों का फैसला सुनिए। अगर ये बंटवारा हुआ तो हम दोनों इस शादी से इनकार करते हैं। कौन कहता है कि शैतान के घर फरिश्ता पैदा नहीं होता? मिसाल हमारे सामने है। खैर भाइयों, जब लड़का लड़की बगैर किसी बंटवारे के, बगैर किसी शर्त के शादी करना चाहते हैं तो मैं पंचायत की तरफ से शादी के लिए इजाजत देता हूँ। क्यों भाइयों? लेकिन नहीं भाई, यानी कि ये फैसला तो हमारे खिलाफ हुआ ना। क्यों जीजा जी? कौन जीजा जी? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जो आदमी पंचायत के फैसले को नहीं मानता मैं उसको नहीं पहचानता। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला। पंचायत के फैसले में परमेश्वर होता है और मैं परमेश्वर के फैसले को कबूल करता हूँ। ये शादी होगी, अवश्य होगी। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आओ भाई रवि, आओ 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 ना। मुझे तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बेहद खुशी हुई। खत में तुमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खेत कौन से हैं, कहां से कहां तक हैं, और वो भी किशन के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा असली मतलब समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। भैया, मैं जानता हूं कि वो खत तुमने क्यों लिखा, किसके इशारे पे लिखा। लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी तरह चलना सिखाया, कभी तुम्हें खुद अपने आप से फैसला करने का मौका नहीं दिया, इसलिए दोष मेरा है। ये देखो, मैंने सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट दी है। लेकिन भैया, मैंने ये सब कब मांगा? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे बेवकूफ मत बना। तूने तो सिर्फ कॉलेज पढ़ा है, मैंने जिंदगी पढ़ी है, जिंदगी। आओ भाई आओ, देख लो, मैंने घर की तमाम चीजें 2 हिस्सों में बांट दी है, अच्छी तरह देख लो। आज अपने सरपंच को गुस्से में एक हिस्सा 2 हिस्से नजर आ रहे हैं। रहीम चाचा, आप जरा जाकर उनकी पत्नी से तो पूछिए। आप बंटवारा ठीक ढंग से करवाना चाहते हैं ना? हाँ। यहाँ हर एक परेशान है। आपने सारी चीजें एक जगह जमा कर रखी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 2 हिस्से कहाँ हैं। 2 हिस्से हैं। जिनकी आंखें हैं उनको 2 हिस्से दिखाई देंगे, और जिनकी नहीं है वो नहीं देख सकते। रवि, तुम खड़े क्यों? 2 हिस्सों में से अपना हिस्सा चुन लो। रहीम चाचा, मैंने अपने भाई से कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये खत लिख दिया। ये मेरा कसूर है। रवि बेटे, विजय बहुत समझदार इंसान है। जरूर इस बात के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है। रहीम चाचा, भैया ने वाकई सही बंटवारा किया है। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए एक तरफ जायदाद रख दी और दूसरी तरफ खुद को रख दिया, और मुझसे कह रहे हैं कि इनमें से चुन लो। इस राम ने अपने लक्ष्मण को एक और प्रायश्चित का मौका दिया है। रहीम चाचा, एक और प्रायश्चित का मौका दिया है। अरे ये क्या चीज है भैया? दुनिया की तमाम दौलत अगर तुम्हारे मुकाबले में रख दी जाए तो मैं उसे ठुकरा कर तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दूंगा भैया। मैं तुम्हें चुनूंगा भैया, सिर्फ तुम्हें। मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया। बस करो रवि, बस करो। ये दौलत तुम्हारी नहीं, मेरी है। इस पर मेरा हक है। तुम अपने सास ससुर बीवी बच्चे के साथ ये जायदाद लेकर तुम खुश रहो, लेकिन ये जायदाद सिर्फ मेरी है। मैं अपनी जायदाद में से किसी को हिस्सा नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरा हिस्सा है। भाभी, ये
मेरे सुहाग की दौलत है। अपने सुहाग को लेकर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए। नहीं भाभी, मुझे ये घर, ये जमीन, ये जायदाद नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए कोई भाई, कोई भाभी, कोई रिश्तेदार। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, ये घर चाहिए। ऐसे भाई तो कई मिल जाएंगे, मगर ये दौलत कहाँ मिलेगी? अपना लो इस दौलत को। क्या बक रही हो तुम? अपने होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मुझे तुम्हारे भैया और भाभी नहीं चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। दौलत पास होगी तो दुनिया के बाजार में भैया और भाभी बहुत मिल जाएंगे। मैं समझा था तू पाप के कीचड़ में पैदा हुए कमल की तरह है, लेकिन नहीं, तूने साबित कर दिया तू उस गलीज माँ बाप की जलील और गिरी हुई औलाद है। बहुत देख लिया तुम्हारा ये नाटक। अब लक्ष्मी और मैं सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी जायदाद और दौलत तुम्हें मुबारक हो। लेकिन भैया। चलो लक्ष्मी। भैया 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 रुक जाओ भैया। तुझे दौलत चाहिए ना? तुझे दौलत चाहिए, जायदाद चाहिए तो ले। और दुनिया को चीख चीख कर बोल कि मैंने अपनी मक्कारी की आंख से शौक जैसे घर को नर्क बना दिया। लेकिन एक बात याद रख, आज के बाद तेरा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कोई संबंध। ना तू मेरी पत्नी और ना ही मैं